तो गुड इवनिंग। यस। एक्चुअली क्या है, मेरा नाम फारूक राय। मैं कोल इंडिया का जियोलॉजिस्ट हूँ, अभी सीएमपीडीआई में पोस्टेड हूँ। और ये जो जितना भी अभी हमारा स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू बी पोस्टेड इन सीएमपीडीआई। राइट, सीएमपीडीआई इज अ सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड. कोल इंडिया लिमिटेड इज हैविंग नाउ 8 subsidiaries. ओके, सम ऑफ देम आर हैविंग वर्किंग इन अब्रॉड आल्सो. ठीक है, कुछ विदेश में भी है, मोजाम्बिक, यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है. ठीक है। और अभी जो रिसेंट, ये सब हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे. भला ये सब, किसी का माइक ऑन है क्या? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. ओके. तो भला ही इस कोर्स में, मतलब आप लोगों का ये जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर में इंटरव्यू हैज बीन ओमिटेड, इंटरव्यू नहीं है. ठीक है, फिर भी कोल इंडिया के बारे में कुछ कुछ चीज जान के, एग्जाम का पहले कुछ कुछ चीज जान के जाना जरूरत पड़ेगा. ठीक है, इंटरव्यू रहने से तो हम एकदम गाइड करते हैं जो भाई कोल इंडिया का जो विकिपीडिया का पेज है वो एकदम थॉरोली रट्टा मार के जाओ. ठीक है, फिर अभी उतना जरूरत नहीं है. एटलीस्ट कितना सब्सिडियरीज है, क्या क्या होता है, ये सब थोड़ा सा आप लोग जान लो. ठीक है, इसमें भला ही होगा. ठीक है, तो उस जियोलॉजिस्ट के लिए एक्चुअली कोल इंडिया में जो जगह होता है, जो प्लेस होता है, दैट इज सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, सीएमपीडीआई बोला जाता है. तो मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिस्ट कोल इंडिया का जो है, एटलीस्ट 95 to 98% यू विल फाइंड देम ऑन दिस सब्सिडियरी. ओके, दिस इज द प्लानिंग इंस्टीट्यूट from where we do the planning for mining activity. Okay, you can think like that. CMPDI is the brain power of Coal India Limited. Coal India Limited is having huge muscle powers. Okay, each and every प्रोडक्शन सब्सिडियरीज जो है, जैसे कि हो गया महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दूसरा दूसरा जो है. ठीक है, ये लोगों का क्या है, ये लोगों का मसल पावर बहुत है, बड़ा बड़ा मशीनरीज है. लॉट ऑफ डंपर्स, लॉट ऑफ शोवल्स, लॉट ऑफ ड्रैग लाइन्स. ओके, ह्यूज machineries are there. Okay, but the brain power, how to, where and how to do the mining activity, that is supplied from the CMPDI. ठीक है, CMPDI का क्या है, थोड़ा सा जॉब थोड़ा सा व्हाइट कलर का है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग ज्यादा माइंस में एक्टिवेट नहीं करते हैं, माइंस में पार्टिसिपेशन हम लोग का कम है. व्हाट वी डू रदर, वी डू बिफोर माइनिंग. ओके, तो ये जॉब आप लोगों का भी होने वाला है. एंड जो गर्ल्स इसमें है, ठीक है, उन लोगों के लिए कोल इंडिया का एक जो ऑप्शन है, दैट इज वेरी गुड. ठीक है, दूसरा कंपनीज के ओएनजीसी हो सकता है. अभी तो पे स्केल सबका समान हो गया. ठीक है, ये भी एक बोलने के बात है. अभी फॉर एज पर टुडे, ओएनजीसी, कोल इंडिया एंड सम अदर पीएसयूज, दे आर फॉलोइंग द सेम पे स्केल. ओके, यू विल ज्वाइन इन E1 ग्रेड. E1 से शुरू होगा. अभी हम लोग जब ज्वाइन किए हैं, आई हैव ज्वाइन कोल इंडिया लिमिटेड और 2017 नवंबर. Okay, so then I joined on E2. Okay, E1, E2, they are level of executive. लेवल 1 एग्जीक्यूटिव, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7, 8 तक होता है. ठीक है, तो 8 मतलब जनरल मैनेजर, जीएम बोला जाता है. ओके, तो E1, E2, E3 ऐसा करके जाएगा. पहले E2 में ज्वाइनिंग हो रहा था. एंड द प्रोसेस वाज मोस्टली डायरेक्ट इंटरव्यू, कैंपसिंग जिसको बोला जाता है, कॉलेज से. ठीक है, कॉलेज कैंपस से हो जाता था, या फिर गेट का प्रोसीड्योर से भी हो रहा था. गेट का इंटरव्यू, गेट का मार्क्स यूज करके देन इंटरव्यू, देन इफ क्वालिफाइड देन ज्वाइनिंग. ओके, ऐसा हो रहा था. तो क्या हो गया, अभी गेट का साथ थोड़ा सा बहुत सारा कंपनी, नॉट ओनली कोल इंडिया, ओएनजीसी भी है, ये लोग गेट को अवॉइड करके अपना अपना एग्जाम लेने का सोचा है. ठीक है, क्योंकि ये कुछ पॉलिसीज का है, ये हम लोगों को बताने का स्कोप नहीं है. दैट इज नॉट, इट इज नॉट इन आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन. ठीक है, कभी अनरिकॉर्डेड वर्जन में होगा, कभी मिलेंगे साथ में तो हम लोग बात करेंगे. ये यहाँ पे बोलना ठीक नहीं होएगा. जो भी है, यस वट सर। एवर, यस। वो स्टूडेंट्स, यस, वो स्टूडेंट को जानने का जरूरत भी नहीं है. ठीक है, अभी आजकल में क्या है, गेट का ऐसा नहीं है जो गेट का भी यूज नहीं होगा, गेट भी यूज हो सकता है. बट फिलहाल जो 15 वैकेंसीज निकला है, इसमें हम लोग सीबीटी का ही यूज देख रहे हैं. और अच्छा बात यह है, जो इंटरव्यू नहीं है तो ओनली वन स्टेप. ठीक है, तो दम लगा के कुछ मोटा मोटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर या अक्टूबर, मतलब पूजा, दुर्गा पूजा का पहले ये हो जाना चाहिए लोगों का एग्जामिनेशन. ठीक है, मोटा मोटी इतना ही खबर अभी तक आ रहा है. पहले तो 30 वैकेंसीज का सुनाई दे रहा था, हम लोग के पास भी 30 वैकेंसीज का लिस्ट भी, मतलब वो मांगा जाता है जो कितना वैकेंसीज है, क्या है. ठीक है, तो हम लोग भी कुछ पहले तो यस। 75 वैकेंसीज का दिया गया था.
तो उतना नहीं आया, 15 आया है। कंपनी का पॉलिसीज जो भी है अंदर का कुछ रहता है वो लोग करके देता है। सर ये मतलब ऐसे नेक्स्ट ईयर ऐसे कुछ डाल देंगे अगले बार भी, लेकिन ऐसे कर कर छोटा छोटा करके आ रहे हैं। हाँ, छोटा छोटा करके आ रहा है। अरे, छोटा छोटा करके आ रहा है। हाँ सर हाँ, मैं छोटा छोटा करके आ रहा है। सर आपसे ये पूछ रहा हूँ मैं कि सर मतलब कि ये पहले गेट के थ्रू होता था, उससे पहले सर एग्जाम होता था इसका? हाँ, एग्जाम भी हुआ है, 2018 में एक बार एग्जाम हुआ है। सर मतलब वो ठीक है। आपने एग्जाम दिया था क्या? ना, मैंने एग्जाम नहीं दिया था। आई वॉज फ्रॉम डायरेक्ट कैंपस। आई एम फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। जिस साल इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद हम लोग आईआईटी हुआ है, आईआईटी आईएसएम हुआ है। ठीक है, हम लोगों का सर्टिफिकेट में आईआईटी आईएसएम ही आया है, बट जब हम कैंपस में थे द नेम वाज आईएसएम धनबाद। ओके, जब हम लोग निकलने का टाइम आया तब गेट का नाम चेंज करके आईआईटी आईएसएम धनबाद लिखा गया, का उसी साल से। वो है ना, कॉलेज प्लेसमेंट हुआ सर इस कोल इंडिया का, है ना सर वहाँ पे? कॉलेज प्लेसमेंट हुआ, कॉलेज प्लेसमेंट हुआ। ओके उस सर। टाइम पे कॉलेज प्लेसमेंट हुआ। एंड ऑन द सेम ईयर आई हैव ज्वाइन 2017 नवंबर, एंड 2018 अप्रैल मार्च करके फिर एक सीबीटी हुआ था, एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें भी पैरालैटरल एंट्री कुछ हुआ था, और फिर ये वाला एग्जाम हो रहा है। सर ठीक है। मतलब इसका तो मतलब 2018 का सर मैं पेपर चेक करूंगा, मेरे को शायद ये मिल जाएगा। पेपर वन का तो सर मेरे को मिल गया है, पेपर वन का सभी। अब पेपर टू जियोलॉजी का सर मैं प्रीवियस क्वेश्चन देखूंगा और उसी अकॉर्डिंग सर ये पेपर आएगा। इन्होंने क्या मतलब सिलेबस तो दिया नहीं है, इन्होंने सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन फिर भी सर सिलेबस के मैं। बारे में, हाँ, मेरा पास भी बहुत सारा क्वेरीज आ रहे हैं सर। सिलेबस क्या है? सिलेबस एक्चुअली गेट का सिलेबस फॉलो होगा, इसमें कोई दिक्कत ये नहीं है, टेंशन नहीं है ज्यादा। ठीक है, और कोल इंडिया में पैलेंटोलॉजी वगैरह इसको थोड़ा सा कम वेटेज दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों का वो फील्ड ज्यादा कुछ नहीं है, खाली लैब में कुछ कुछ है। ठीक है, तो बाकी जो कोर जियोलॉजी है, पेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी स्पेशली, ठीक है, यू पुट एक्स्ट्रा एफोर्ट ऑन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, वहां से आता है। ठीक है, ये सब, और एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, माइनिंग प्रोसेसेस, माइनिंग टेक्नोलॉजीज, ये सब में ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। मैंने ऐसे ही बोला ठीक है। है कि मतलब पेपर थर्ड है जो जीएसआई के सिलेबस में पेपर थर्ड है ना सर, उसी को हम्म। फोकस रखने के लिए बोला। इकोनॉमी हाँ, ज्योग्राफी, एकदम एकदम। इंजीनियरिंग, इनके लिए बोला सर मैंने। हाँ, हम्म। एकदम। देखो, हम्म। जीएसआई का सिलेबस फॉलो करने से तो कोई भी एग्जाम पास हो जाओगे, उसमें क्या है, वो तो एकदम अल्टीमेट सिलेबस है। ठीक है, वो हम्म। तो है ही। हाँ सर, हाँ ठीक सर। है, अगर कोई स्टूडेंट उसको फॉलो करेगा तो और उसको तो कुछ बोलना ही नहीं। श्योर। पेपर थर्ड को ज्यादा मतलब कि फोकस करने के लिए बोला सर मैंने। हाँ 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 हाँ। हम्म। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, एक्सप्लोरेशन, हम लोग का प्रिंसिपल्स जो सब रहता है ना, एमएमडीआर एक्ट वगैरह, ये ये सब सर। भी थोड़ा सा, हाँ, ये सब भी थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, जो कि जियोलॉजी में हम लोग का उतना पढ़ाया नहीं जाता है कॉलेज में। एमएमडीआर एक्ट है, ये सब थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, लास्ट में जाके वो इधर उधर करके खत्म हो जाता है। लेकिन उसको हम्म। थोड़ा सा देखना है ना। हम्म। माइनिंग माइनिंग पॉलिसीज स्पेशली एम्फोसाइजिंग ऑन कोल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम्म। माइनिंग पॉलिसीज जो होता है ये सब थोड़ा सा देखना है। ठीक है, माइनिंग प्रोसीड्योर, क्या क्या प्रोसेस में मेटल। अच्छा, इसमें और एक बोलता हूँ, मेटल माइनिंग को अवॉइड नहीं करना है। ये कोल इंडिया का इंटरव्यू है, ये कोल इंडिया का एग्जाम है बोल के मेटल माइनिंग का जो प्रोसेस है वो सब मतलब अवॉइड नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सर मैं आपसे यही चाहता हूँ सर कि ये एक बार सर मिनरोलॉजी होने के बाद सर मैं चाहता हूँ सर ये पेपर थर्ड का सर आपको थोड़ा देखना सर इसको, मतलब कि जो आप बता रहे हो इसी पर सर, क्योंकि आप इसी पेपर फील्ड थर्ड में का, अच्छा, कोल कोल कोशिश इंडिया करेंगे। कोल जियोलॉजी वगैरह सर आप ही करो ना सर, पेट्रोलियम कोल वगैरह सब। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। मैं एक्चुअली वर्किंग होने से ये दिक्कत हो जाता है, मुझे शाम को ही थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर फैमिली भी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक। थैंक यू सर, थैंक ओके। यू सर, करते हैं सर क्लास स्टार्ट। ओके, ठीक। हाँ थैंक यू सर, आपने सब कुछ बता दिया इनको, और रिकॉर्डिंग भी हो गई तो सब देख भी लेंगे। हाँ, चलिए। तो सर स्क्रीन शेयर सर, हाँ। ओके, फाइन। So on the very first day, we'll start from mineralogy, then we'll move towards petrology. यस सर, यस सर। ठीक है, स्क्रीन ठीक से विजिबल है ना, एवरीथिंग ठीक है। यस सर, यस सर। एंड जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स अगर हम कैंडिडेट्स बोलेंगे, अभी हम लोग फोकस करेंगे कोल इंडिया के एग्जाम में, तो ये ऑल आर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो हमारा जो कैंडिडेट्स है जो एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, वो थोड़ा सा माइक अनम्यूट करेंगे, थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। और एंड सबको मैं बोलूंगा, जो ऑल ऑफ यू कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन तो रिकॉर्डेड तो दिया जाएगा, तो ठीक है, लेकिन मेरा बात सुन लो, ये रिकॉर्डेड फेकॉर्डेड से कुछ होता नहीं, ये बाद में तुम लोगों को देखने के लिए काम पे आएगा, बहुत बढ़िया है। बट वो आर ज्वाइनिंग ऑन द लाइव, दे विल गेट समथिंग। अदरवाइज अगर रिकॉर्डिंग का बात करेंगे तो वाई यू आर टेकिंग फ्रॉम मी, यू कैन टेक फ्रॉम द यूट्यूब देयर।
माई गुरुज आर देयर, मैं जहां से सीखा हूँ, मेरा मुझे जो ये चीज पढ़ाया है, ही हैज बीन टेकन सम क्लासेस, कुछ गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव था ना जिसमें आता है वो, तो वो सब रिकॉर्डेड है। बट क्या है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ टाइम देखने के बाद वैलिडेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आपका मन में कुछ क्वेश्चन आएगा, यू कांट आस्क, ठीक है, सर कुछ बोल के निकल गए हैं, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, यू कांट आस्क, ठीक है, तो वैसा करके कुछ फायदा नहीं। ज्वाइन द लाइव, टेक अ पेन एंड पेपर विथ यू, स्टैंड सिट प्रॉपरली, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार लेट गए आराम से सुन रहे हैं तो सुन रहे, हेडफोन कान में डाल के, यार कोई नींद भी आ गया बीच में आराम से, इतना भी मैं मतलब इतना भी मैं कुछ अच्छा बात नहीं करूंगा जो बीच में नींद भी आ जाएगा, ठीक है, इतना सुरीला मेरा आवाज नहीं है, ठीक है, तो नींद भी आना नहीं चाहिए एकदम, ठीक है। बी प्रिपेयर एंड बी अटेंटिव, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो first day we will discuss about the definition and physical properties of mineral, ठीक है, physical properties and definition of mineral. Now what is a mineral is actually, what a mineral is? Mineral is a solid substance by which rocks are composed of, ठीक है। मिनरल रॉक को अगर तोड़ेंगे, रॉक का जो कंपोज्ड रॉक जिससे कंपोज्ड होता है, दैट फेजेस आर कॉल्ड मिनरल्स, ओके, ठीक है। मिनरल्स आर naturally occurring, okay, for being a substance to be mineral, एक substance को mineral बोलने के लिए there should be 5 criteria, ठीक है, 5 criteria होना चाहिए, तभी जाके हम लोग एक substance को mineral बोल पाएंगे। what are they? They are firstly, they should be naturally occurring, ठीक है, a mineral should be naturally occurring, it should be inorganic, it should be solid, it should have definite chemical composition but not fixed, ओके, एंड ऑर्डर्ड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर एक रॉक को हम लोग तोड़ेंगे तो विल हैव सम डेट्रिटस, कुछ डेट्रिटस मिलेगा, ओके, एंड दोस डेट्रिटस विल बी कॉल्ड मिनरल इफ ऑल आर नेचुरली ऑकरिंग, if they are inorganic, if they are solid in normal pressure temperature condition, if they have a definite chemical composition but that composition not should not be need not to be fixed, okay, we'll discuss on this point. And uh, uh, in the internal structure of that compound will be ordered, okay. So mostly minerals are compounds, okay, minerals are what? Compounds. कुछ कुछ मिनरल है जो कि नेटिव फॉर्म में रहता है, दे आर नॉट compounds, दे आर इन मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फॉर्म, जैसे कि हो गया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का कुछ कंपाउंड नहीं फॉर्म करता है, जैसे कि गोल्ड कार्बोनेट, जैसे कि गोल्ड सल्फेट, ये सब होता नहीं, बिकॉज गोल्ड इज अ इनर्ट मेटल, ठीक है, वो किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है, okay, so on that case you will find nugget of the gold, okay, pure gold, in case of pure in form of pure mineral, okay। Otherwise most of the cases हम लोग क्या देखेंगे, they are compounds, like suppose calcium carbonate, okay, in chemistry lab uh, we have seen these things, calcium carbonate white color का एक salt होता है, carbonate salt होता है, ठीक है। ये जो है that we have studied these things in chemistry also, लेकिन क्या है अभी हम लोग जो है इस CuCO3 को मिनरल बोलने के लिए that should have these 5 criteria, so that calcium carbonate should be naturally occurring। नेचुरली ऑकरिंग मींस क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग मींस ये लेबोरेटरी में कहीं कुछ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, या फिर देयर शुड नॉट हैव एनी मैन मेड एक्टिविटीज। जो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन होगा इन दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड थ्रू अ कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेसेस, ओके। हम लोग जानते हैं लेबोरेटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को अगर रिएक्शन करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस NaCl plus H2O, okay। Now this NaCl, it is named as common salt in chemistry, but when this NaCl, this same type of reaction which is happening on the nature and sodium chloride is forming, then this sodium chloride will be called as a mineral and the name of the mineral will be halite, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो दैट शुड बी ऑलवेज नेचुरली ऑकरिंग। सेकंड थिंग इज इनऑर्गेनिक। ना ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा डिस्कस करने का जरूरत है। नॉर्मली कुछ कुछ लिटरेचर में इनऑर्गेनिक के ऊपर उतना एम्फसाइज, उतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता। कुछ कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज मिनरल्स,
बट एज पर द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ मिनरल, ओके, जैसा कि क्लासिकल मिनरोलॉजिस्ट जो है वो लोग जैसा बोल के गए हैं हम लोगों को, दे आर पायोनियर्स, जैसे बोल के गया है, minerals should be always inorganic. In that case, some rocks like limestone, okay, like coal, like pearl, okay, pearl, these are naturally occurring. Pearl, coal, okay, so these are what? These are naturally occurring substance. ओके, पार्ल कहाँ से मिलता है? पार्ल हमको मिलता है कुछ बाइवल्व है, ठीक है, उनका कुछ बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करता है, दैट इज फॉर्मिंग पार्ल थ्रू अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस इज देयर, ओके, सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पार्ल, ओके. इन केस ऑफ कोल, coal is naturally occurring, no one is going to form coal inside the earth, okay, it has been produced naturally, but the problem is some biogenic activity is linked with formation of coal. So that's why in classical geology, in classical mineralogy, we will not treat this substance, although they are naturally occurring, they are not treated as minerals. Getting it? Third thing is they should be solid. A mineral should be solid, okay. Now suppose oil or suppose water, okay, they are what? They are naturally occurring, and even this water is inorganic also, okay. Or suppose that is called what? PB. No, not PB. I'm not recalling the name. Mercury, mercury. Yes, mercury. Mercury is a naturally occurring metal. Mercury is what? Mercury is naturally occurring. Okay. But still, we will not treat them as mineral. Okay. Why? Because they are not solid. Getting it? So, mineral must be solid in normal pressure temperature condition, in surfacial pressure temperature condition. Otherwise, some of the minerals may be transformed into liquid when you excavate the, when you um, increase the temperature. वो बात नहीं है, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, हो गया. डेफिनिट केमिकल composition and not fixed. This is very much important. We will have an entire complete class of solid solution within this two word, not fixed. We'll see there. डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है मिनरल का जो केमिस्ट्री है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग ऑन नेचर, ओके, द लेबोरेटरी इज नेचर ओनली. तो नेचर में हम लोगों का इतना पॉसिबल नहीं होता है जैसा लेबोरेटरी में हम लोग एकदम प्रेशर टेम्परेचर केमिस्ट्री एटसेट्रा, ओके, दे आर वेरी मच बाउंडेड, दे आर वेरी मच बाउंडेड, ओके, बिकॉज द एनवायरमेंट इज मैन मेड. But in case of nature, the environment is not man-made and the systems are not actually closed in very strict sense. Okay, the environment is not very, the system is not closed system. Okay, so somewhat इधर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स उधर, उधर का कॉन्स्टिट्यूएंट इधर, ये तो होता रहेगा. तो मिनरल का कॉम्पोजिशन में जो है इसमें फिक्स्ड नहीं हो पाएगा, बट डेफिनिट तो कुछ ना कुछ रहना ही चाहिए. ओके, नाउ ये डेफिनिट का मतलब ये होता है, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, चार्ज मांग रहा है. यस, तो डेफिनेट का मतलब ये होता है, सपोज देयर आर टू मिनरल्स, द नेम इज MgSiO3, okay, not MgSiO3, let's take olivine, Mg2SiO4 and Fe2SiO4. ओके, कोई जानता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टू मिनरल्स? आप लोगों को एकदम नया तो कोई नहीं है, फर्स्ट ईयर तो कोई नहीं है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टू मिनरल्स, एटलीस्ट ग्रुप, क्या ग्रुप से आता है ये? ओलिविन, ऑलिविन, गुड. ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट, नेसोसिलिकेट भी बोला जाता है, आइलैंड सिलिकेट भी बोला जाता है. दे आर ऑलिविन, ओके. नाउ दिस Mg and Fe, these two elements, they are having very similar chemical behavior. According to chemistry, Mg and Fe is having same charge, +2 charge, and their difference in ionic radius is within 15%. So they are called, they are named as diadochi. That means they can replace each other. So when you are having the lattices of mineral, okay, so suppose these are the places for Mg. These places are designated for magnesium. But as Fe also is having +2 charge and similar ionic radius like magnesium, इसमें क्या हो जा रहा है, कुछ कुछ Fe iron इस magnesium का जगह घुस जा रहा है, and the mineral is not understanding what is happening.
ओके, मिनरल का ये पता नहीं चल रहा है जो Mg का जगह Fe घुस जा रहा है कि व्हाई, बिकॉज Fe इज लुकिंग लाइक Mg। तो इसमें क्या हो जा रहा है, मिनरल का जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज नॉट बीइंग फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। ओके, बट द थिंग इज हु आर अलाउड इन प्लेस ऑफ Mg दैट इज फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि Mg का जगह, Mg को छोड़ के हमारा पीरियोडिक टेबल में और भी 117 एलिमेंट्स है, तो all 117 can be allowed it, will be allowed it, the matter is not like that. Okay, in place of Mg, Fe may be there, Mn somewhat may be there, something, some in some proportion Mn may be there. Okay, so there are a list who are like Mg, so that means definite. Okay, I can say that who will be there, who are the nominated members are there. Now within the nomination anyone can be there, but apart from the nomination no one will enter there, so that means definite but not fixed. Okay, is it clear to all of you? ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे बताना है, ठीक है। ऑर्डर्ड इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये होता है जो ये जो हम लैटिस ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे थे ये, तो वी आर हैविंग अ प्लान how to arrange. Suppose I am arranging Ca, calcium, carbon, and oxygen, and I am trying to make calcium carbonate, which is the mineralogical name is calcite. If it is naturally occurring solid, everything, then it will be called as calcite. Now, ये जो CaO and जो ये है oxygen है, how to arrange them? There is a plan. Okay, there is a plan how to arrange calcium, oxygen, and carbon. Okay, and accordingly the structure will be formed. Okay, so that is called ordered internal atomic arrangement. Okay, so these 5 criteria must be obeyed if a substance is substance. If we want to call a substance as a mineral, then these 5 criteria should be obeyed. Okay, there may have some questions like, is ice a mineral? आइस का क्या होगा? आइस क्या मिनरल होता है? क्या बोलेंगे इसको? एनीवन, क्या लगता है मन में? whatever is coming on your mind. Yes, sir, it follows all the 5 criteria. It follows all the 5 criteria always. So जो if it is रेफ्रिजरेटर forming naturally, not in freeze like man-made, then it will. तो ये ठीक, तो अगर ये रेफ्रिजरेटर वाला आइस नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं मिनरल। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर वाला आइस नहीं है मतलब नेचुरली ऑकरिंग आइस कहाँ पे मिलेगा? इट विल बी अवेलेबल ऑन ग्लेशियर। ओके, नाउ ग्लेशियर का जो आइस है दैट इज एक्चुअली अ मिनरल बिकॉज आइस इज सॉलिड, आइस इज नेचुरली ऑकरिंग, आइस इज इनऑर्गेनिक, आइस इज having definite chemical composition, that is H2 only, and ice is having an internal atomic structure. Ice form very good hexagonal crystals, hexagonal symmetry is there. Okay, so everything is okay, then ice can be treated as a mineral. Okay, but in practical sense, ice in which I am getting from glacier, that is not a mineral, rather that is a rock. Okay, because when you are picking a part of glacier, a handful of glacial ice, it is actually consisted of aggregates of ice crystals. Now aggregates of minerals we call it is a rock. Okay, monomineralic rock, and it is metamorphic. Metamorphism हुआ है। अगर ग्लेशियर का फोटो आप लोग देखेंगे तो जितना पुराना ग्लेशियर का आइस होगा, द आइस टर्न्स इनटू ब्लूइश कलर। ओके, नाउ दिस ब्लूइश कलर इज हैपनिंग, दिस it is a process of metamorphism. Okay, so in strict sense it should be called as a mineral, it should be called as a rock. Okay, getting it? Achha. Then next one is, what is amorphous then? Amorphous is a substance which is almost mineral but not mineral in true sense. ठीक है, ये almost mineral होते होते नहीं हो पाया है। ठीक है, ओके। amorphous का मीनिंग ये होता है, amorphous मे बी सॉलिड, मे बी इन पाउडर फॉर्म, पाउडर भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट इसका जो क्रिस्टलिनिटी है, दैट मीन्स द ऑर्डर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर जो बोल रहे थे वो जो है, देयर इज सम प्रॉब्लम। okay, the orderedness within that structure is not very much prominent, but if it is become a mineral, अगर mineral होना है तो इसमें ordered internal structure develop करना चाहिए था, but कुछ part में develop किया है, and after that it has been disturbed. अगर ऐसा होगा तो we call it as a amorphous. ये solid भी हो सकता है और ये sometime dusty भी हो सकता है।
Okay, so it can soil your hand also, or otherwise it may be solid. For example, agate. Okay, have you seen agate? Agate is a variety of SiO2. Okay, but it is cryptocrystalline variety. Jasper. Okay, jasper is sometimes treated as a mineral, sometimes not treated as a mineral. Okay, ये क्या दिक्कत क्या हो जा रहा है? Not only the geologists are geologists are belonging with this mineral concept. Okay, there are some mining engineers also. कुछ माइनिंग इंजीनियर्स भी है, कुछ कमर्शियल आदमी भी है, कुछ बिजनेसमैन भी है. दे आर ऑल्सो डीलिंग विद दिस मिनरल्स. ठीक है, तो ये कुछ भी सामान को मिनरल बोल देता है. ठीक है, एगेट को भी बिल्डिंग मटेरियल का तरीके से हम लोग जब खरीदने के लिए जाएंगे उसको मिनरल बोला जाता है. माइनिंग इंजीनियर, दे आर नॉट नोइंग द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, दे आर mesmerizing these things. Okay, getting it? Okay, so that's why some misconception is arising on the market. But agate is not a mineral in true sense. Okay, jasper is also cryptocrystalline varieties. Opal. Okay, opal, the is chemical formula is NH2. Okay, so this is not all this is also not a crystalline variety. Okay, but solid. It is not powder. Okay, and if some material which is obeying almost the five characters we have discussed, but lack of only one character. ठीक है, कुछ अगर एक कैरेक्टर के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, 3 इडियट्स में था ना, अगर कोई एक नंबर से फेल हो गया तो उसको उस टाइप का है. कोई अगर एक क्राइटेरिया से फेल हो गया, मिनरल नहीं बन पाया, तो उसको लेके हम क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो विल ट्रीट देम एज मिनरलॉइड. विल ट्रीट देम एज मिनरलॉइड. ओके, तो ऑलमोस्ट मिनरल. ठीक है, जैसे कि मार्करी हो गया. मार्करी इज एवरीथिंग इज ओके बट इट इज नॉट सॉलिड. इट इज नेचुरली occurring, everything is okay but it is not solid. It will treat mercury as a mineraloid. Or water, rather water should be treated as natural resources, but in strict sense it is also a mineraloid. Getting it? क्योंकि दो एक क्राइटेरिया से ये लोग मिनरल का फैमिली में पूरी नहीं आ पा रहा है, बट मोटा मोटी मिनरल लाइक ही है. कोल. In case of this examination, this may be a important discussion. Coal is a mineral or not? Coal is not a mineral. Okay, कोल का साथ दो तीन प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? कोल का केमिस्ट्री फास्ट. बिकॉज कोल का केमिस्ट्री फिक्स नहीं होता है, डेफिनिट भी नहीं होता है. ओके, कोल में अगर हम लोग इफ देयर इज अ एनालिसिस दैट इज नेम्ड एज अल्टीमेट एनालिसिस. ओके, कोल का दो टाइप का एनालिसिस होता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस. In proximate analysis, we do as percentage, moisture percentage, etc. And in ultimate analysis, that is elemental analysis. Okay, you will find different elements like sulfur. Okay, this kind of elemental analysis will be there. And if I do the analysis of coal in elemental chemistry, you may have as much as elements. Okay, whatever you are having in the periodic table, everything can exist in coal. Okay, so that means the chemistry is very much variable. Okay, getting it? And the macérals, there is a concept that is named as macérals. Okay, we learn these things in more depth in coal geology. So those macérals may be treated as coal, and the coal in cumulative, it should be treated as a rock. It is a meta-sedimentary rock. It is a not sedimentary. It is a not metamorphic. Rather, it is a meta-sedimentary rock. Okay, and the anthracite variety of coal, it is treated as the metamorphic rock. Otherwise, it is a meta-sedimentary rock. Okay, so chemistry is a problem. And second thing is, it is biogenic. Okay, in the formation of coal, we know that the coal is transforming from vegetable matters. The vegetable matters are covered within the earth for a long time, and at elevated pressure temperature condition, eventually it is getting transformed into coal. Okay, clear? So there is a biogenic activity behind the formation of coal. So this ये जो controversy है, so that's we are not treating the coal as a mineral. Getting it? So these are some definitions. These are some discussion about the definition of minerals. Okay, कोई question है इसमें? Anything जो किसी को समझ में नहीं आया? Anything? No questions are silly question. कुछ भी किसी का मन में जो भी आ रहा है पूछ दो. ठीक है? क्योंकि एक चीज समझ लो, जो तुम्हारा मन में आ रहा है वो दूसरे का मन में आ भी नहीं रहा है. एटलीस्ट यू आर
बेटर इन दैट सेंस। तो पूछो कुछ ना कुछ, अगर कुछ आ रहा है तो पूछ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। So can coal be treated as a fossil? कोल ना, कोल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉसिल। ठीक है, फॉसिल होने के लिए भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज है। ओके, फॉसिल्स का भी 5-6 क्राइटेरिया होता है। कोल इन टोटल इज नॉट अ फॉसिल, रादर कोल में फॉसिल मिलता है। जैसा कि कोल को तोड़े तो थोड़ा सा मुझे कुछ पेड़ पौधा का इम्प्रिंट मिला, तो दैट इज अ फॉसिल, दैट पार्ट ऑफ द कोल इज अ फॉसिल। बट इन टोटल कोल इज नॉट अ फॉसिल, बिकॉज कोल का हम लोग देखेंगे तो कोल में माड होता है, ठीक है, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, सो दे आर नॉट एट ऑल पार्ट ऑफ organic activities. Okay, fossils are what? Fossils are remains of organic bodies or their any kind of their activities. Okay, दो टाइप का फॉसिल होता है। एक है डायरेक्ट बॉडी पार्ट प्रिजर्व हो गया, ठीक है, बोन्स, टीथ एटसेट्रा। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज नॉट एट ऑल एनी बॉडी पार्ट, रेदर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रिंट्स, कोई 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 स्टेप आउट करके किया है एंड द फुट इम्प्रिंट्स आर देयर। ठीक है, जैसे कि ट्राइलोबाइट का जब चलता है उसका कुछ ये रह गया, पैर का जो निशान होता है ये सब रह गया, तो दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज फॉसिल। बट इन केस ऑफ कोल देयर आर सम मैटर्स विच आर नॉट एट ऑल सैचुरेटेड विथ ऑर्गेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो कोल इन टोटल इज नॉट अ फॉसिल एट ऑल। ठीक है, ओके, इट इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। ओके, बट नॉट अ फॉसिल। ओके, और एनीथिंग? नथिंग, ओके, वेरी गुड। Then we will talk about the physical properties of mineral. Okay, now the biggest question here is how many minerals are there? मोटा मोटी अगर हम बोलेंगे तो देयर आर 3600 मिनरल स्पीसीज आइडेंटिफाइड टिल डेट। ओके, 3600 इतना मिनरल को पहचाना गया है अभी तक, एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। रिसर्चेस आर गोइंग ऑन। ठीक है, लोग रिसर्च करते रह रहे हैं और ये नंबर डेली डेली ये इंक्रीजिंग होता ही जा रहा है। ओके, नाउ प्रॉब्लम इज हाउ टू आइडेंटिफाई देम। कैसे करके पहचानेंगे कौन सा मिनरल क्या है? ये तो यह बहुत बड़ा हो गया, ये 5-6 हो गया। 5-6 अगर होता तो कुछ ना कुछ मेमोराइज करके इधर उधर करके पहचान लेते। ठीक है, बट हाउ टू मेमोराइज देम, हाउ टू आइडेंटिफाई देम? ओके, नाउ बिहाइंड दिस आइडेंटिफिकेशन वी आर हैविंग थ्री मेजर टेक्निक्स। ठीक है, identification of mineral can be done by three major techniques. So identification may be done by three major techniques. First one is physical property. फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के हम लोग पता करते हैं। सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड थर्ड वन इज क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, ये मोटा मोटी इसमें एक्सरे भी आता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह ये सब आता है, स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस। ओके, so they are all part of this part. ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख के पता कर सकते हैं मिनरल को, और इसमें अगर मोटा मोटी पता चल ही जाता है। अगर नहीं पता चला, ओके, या फिर यू 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 नीड सम मोर confidence, then you may go to optical identification of optical properties. Even if you are not understanding, or even if some confusion is there, then we can have some expensive treatment like X-ray diffraction, etc. They are the part of crystallographic science. Okay, crystallography. So first we will learn about these physical properties of minerals, how to identify the minerals by their physical nature. Now, first property is form and habit. Form and habit. Okay. Now this form term I am not discussing this term now. Okay, ये mark करके रखो. I will discuss this form term during crystallography. ये थोड़ा सा crystallography के साथ related है, so I am not going into that. Now habit. Habit means क्या होता है? Habit means whenever you are getting a mineral from your field, the mineral will have a particular एक्सटर्नल अपियरेंस। जब भी हम लोग फील्ड में चलते हैं, फील्ड में जाते हैं और वहां से मिनरल कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं तो रॉक में मिल रहा है, तो ये जो मिल रहा है तो एक एक मिनरल का एक एक टाइप का दिखने का एक होता है। जैसे कि हैलाइट जिसका बात मैं कर रहा था, NaCl। ओके, इट इज हैलाइट। ओके, इफ इट इज obeying the 5 criteria, then it will be called as halite or rock salt.
ये अगर रॉक सॉल्ट और हैलाइट जो है, इसको अगर आप फील्ड में जाके कहीं मिलेंगे, ओके, तो इट इज लुकिंग लाइक ए नॉर्मल क्यूब। ये नॉर्मली क्यूब जैसा ही मिलेगा। ठीक है, क्यूब छोड़ के कुछ दूसरा मॉर्फोलॉजी में हैलाइट नॉर्मली मिलता नहीं है। ओके, देयर इज अ मिनरल नेम एज पाइराइट। दिस इज नेम एज पाइराइट। ये पाइराइट को अगर हम लोग फील्ड से अगर घूमते घूमते अगर मिलेगा, इट विल लुक लाइक अ क्यूब, बट समथिंग, द क्यूब इज समवट इंक्लाइन, थोड़ा सा। ठीक है, क्यूब को अगर इंक्लाइन कर देंगे तो उस टाइप का क्यूब है। ओके, इस टाइप का मिलता है। कैल्साइट को अगर देखेंगे तो ये रोम्बोहेड्रल एक शेप में मिलता है। ओके, सो दीज दीज आर कॉल्ड हैबिट। और अगर आप बॉक्साइट को मिलेंगे, ठीक है, बॉक्साइट को अगर मिलेंगे, ओके, कोल इंडिया इज डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन बॉक्साइट वेरी वेरी सून। इट इज गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ऑन बॉक्साइट वेरी सून। ओके, तो बॉक्साइट को अगर हम लोग देखेंगे तो बॉक्साइट का कुछ पिजोलिटिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, मतलब ये एक लामसाम मिला, उसमें छोटा छोटा बबल्स जैसा, बबल्स इस टाइप का कुछ हो गया, तो इट लुक्स लाइक दैट। नाउ दिस हाउ इट इज नेचुरली हाउ इट लुक्स, दैट इज कॉल्ड द हैबिट। वो ऐसे मिलता है नॉर्मली। ठीक है, अगर 100 टाइम्स मिलेगा तो एटलीस्ट 95 टाइम्स इट इट विल लुक लाइक दैट। दैट इज द हैबिट। गेटिंग इट? Crystals, minerals may be formed of a single crystal or it may be a aggregate of crystals. Okay, तो एग्रीगेट ऑफ क्रिस्टल्स अगर होंगे तो एक टाइप, इस टाइप का कुछ दूसरा हैबिट दिखाता है, और अगर इंडिविजुअल क्रिस्टल है तो ये सब हैबिट दिखाता है। जैसे कि फर्स्ट हैबिट इज कॉल्ड इक्वेंट हैबिट। इक्वेंट, equivalent means it is almost same in all direction. Okay, the dimensions are same in all direction. So if you hold that mineral in your hand, it will, the feeling will be like that you are holding a tennis ball, okay, or a ping pong ball type, rounded shape type. For example, garnet, it forms somewhat rounded. Okay, equivalent. Faces are there, not round. Corners are there. Okay, but overall, a very smooth feeling when you will hold the garnet crystal in your hand. Blocky may be there. Blocky means when you cut the mineral, it will form a square shaped cross section or a four sided shaped cross section. Helena, gallite, okay, sorry, halite, galena, pyrite, okay. So they are looking like blocky habit. Acicular, needle like habit, okay. तो यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, गेट में भी आता है, जैम में भी ये सब भी आता है, तो कोल इंडिया के एग्जाम में भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे कुछ मिनरल्स का नेम दे दिया और यहाँ पे कुछ हैबिट का नेम दे दिया, एंड यू हैव टू मैच दोज थिंग्स। ओके, सो दीज आर सम इंफॉर्मेशन। माई पार्ट इज नथिंग, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स। ओके, मैसिव, ग्रेनुलर, दे आर हैबिट्स फॉर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। ओके, कुछ कुछ मिनरल एग्रीगेट्स में रहता है, जैसे कि मैं बॉक्साइट का नाम बोल रहा था। Now those each and every bubbles, okay, they are parts of bauxite. Okay, वो bubbles जो आ रहा है वो bauxite का part होता है, लेकिन क्या है, they are different crystals, they are having different crystals, so they are aggregates. ठीक है, तो उस टाइप का हो सकता है। ओके, piezolytic habit जो मैं बोल रहा था। ओके, तो ये सब थोड़ा सा आप तुम लोगों को ही देखना है, याद करना है। ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम figure, pictures, images from Google or any standard book of mineralogy. ठीक है, तो पता चलेगा जो कैसा कैसा दिख रहा है। ओके, कलर, कलर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, नो डाउट। ठीक है, कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये तो कुछ दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन क्या है, कलर इज नॉट अ रिलायबल फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कलर का ऊपर रिलाई करके हम लोग कुछ मिनरल को आइडेंटिफाई करके आ जाएंगे, इट शुड नॉट बी डन। For example, suppose quartz. Quartz is a very common mineral for SiO2. Quartz is a very common mineral, SiO2. Okay. Now, this quartz may have this much of varieties depending on color only. Okay. Suppose there is a inclusion of rutile within the quartz crystal. Then it will look like blue. Bluish color will be there. TiO2, अगर रूटिल के TiO2 सेम फॉर्मूला इज TiO2, TiO2 रहने से not only blue, you may have red rosy type of color, red rose, pink हो सकता है। citrine is a yellowish variety that is used as a gem mineral, gem variety of quartz, citrine। okay, तो क्यों हो रहा है, why? Because of the impurities. We have already discussed that minerals are having definite chemical composition but not fixed, so impurities are entering into the lattice,
Now each and every impurities, they are having their own chemical behavior, they are having their absorption spectra, etc., and accordingly the color will be changed. Okay, so that's why I'm saying that I'm saying always, I always advise students to don't go with the color. बाकी सब प्रॉपर्टी को देख लेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, आफ्टर दैट एक बार कलर को देख लो, कलर भी साथ साथ जाना चाहिए. अगर नहीं भी गया तो भी हम लोग उसमें ज्यादा माथापेची नहीं करेंगे, कलर कुछ भी हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है. ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ द कलर इज अपियरिंग, कौन सा एलिमेंट से कलर आ रहा है, बिकॉज कलर इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ केमिस्ट्री. द कलर इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ केमिस्ट्री. कलर का वेरिएशन हो रहा है क्यों? क्योंकि केमिकल वेरिएशन हो रहा है. इफ केमिकल वेरिएशन इज नॉट अलाउड, देन कलर विल बी अ परफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी. बट केमिकल वेरिएशन तो होगा ही, नेचुरली ऑकरिंग है, नेचर इज द लैब, ये तो होगा ही. नाउ कलर जो हो रहा है, इफ द एलिमेंट फॉर व्हिच द कलर इज अपीयरिंग, if the element is the integrated part of the mineral, then the mineral is called self coloring or idiochromatic. For example, suppose ZNS. Okay, the mineralogical name of this is sphalerite. Okay, now this Zn is often replaced with Fe. ठीक है, Zn का जगह कभी कभी Fe रहता है, तो Zn, Fe ऐसा रहता है, yes, ऐसा रहता है. ठीक है, तो क्या होगा, जितना Fe Zn को रिप्लेस करेगा, उतना ही इस मिनरल का कलर, स्फेलेराइट का कलर डार्क हो जाएगा. ओके, व्हेन एवर इट इज जिंक, ओके, जब जिंक है, प्योर जिंक है, इट इज अ लाइट कलर मिनरल, इट मे बी व्हाइट टू येलो कलर. ओके, एंड एज द composition proportion of Fe is increasing, gradually it is turning into black, brown, okay, brownish to blackish color हो जाएगा धीरे धीरे. समझ में आ रहा है? लेकिन क्या हो रहा है, ये Zn हो या फिर Fe हो, इट इज नॉट अ इम्प्यूरिटी, ये इम्प्यूरिटी नहीं है. ओके, जेडएनएस का मिनरल का एक मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज Zn, तो इसको हम लोग कहेंगे इडियोक्रोमाटिक. और अगर हम लोग जो जिसका बात हम लोग कर रहे थे, जैसे कि जेम वेराइटी हो जाता है, जैसे कि रूबी 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 एक मिनरल है जो जेम वेराइटी बहुत अच्छा दिखता है. क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ क्रोमियम. ठीक है, रूबी का डीप रेड कलर होता है, या फिर सफेयर का ब्लू कलर होता है. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रूबी में क्रोमियम थोड़ा सा मिल जाने से, रूबी का लैटिस में अगर थोड़ा सा इम्प्यूरिटी का हिसाब से क्रोमियम घुस जाएगा, इट विल लुक अ वेरी गॉर्जियस डीप कलर. ओके, सफायर का लैटिस में अगर थोड़ा सा आयरन या टाइटेनियम रिप्लेस करके घुस जाएगा, तो इट विल फॉर्म अ वेरी डीप ब्लू कलर. ओके, बट दिस क्रोमियम, iron or titanium, they are not at all the integrated part of the sapphire or ruby lattice. They are just like impurities. तो अगर impurities का हिसाब से ये कलर दे रहा है, तो we'll call that mineral as allochromatic. Okay, the color is not true color. Allo means false. Allo means what? False. Okay, allo, ये जो वर्ड, जो सफिक्स है allo, ओके, ये जियोलॉजी में बहुत जगह पे मिलता है. एलो का मीनिंग है फॉल्स. ठीक है, तो ये कलर जो आ रहा है, दैट इज फॉल्स कलर, इट इज कमिंग फ्रॉम इम्प्यूरिटीज. गेटिंग इट? तो ये है इडियोक्रोमेटिक एंड एलोक्रोमेटिक. प्ले ऑफ कलर इज अ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या होता है, प्ले ऑफ कलर नाम से पता चल रहा है, जब यू विल प्ले विद द क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल को हाथ में लेके इधर उधर घुमाएंगे, लाइट में इधर उधर देखेंगे, तो क्या होगा, आपको कुछ कलर का वेरिएशंस दिखाई देगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्ले ऑफ कलर. ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है. फॉर एग्जांपल लैब्राडोरेसेंस. ओके, लैब्राडोराइट इज अ वेराइटी ऑफ फेल्सपार. ओके, दैट play of color is named as Labradorescens. Accordingly, the variety of feldspar which is actually showing this play of color. Okay, और opalescence. Okay, ये पोटास फेल्सपार का एक वैरायटी है, मूनस्टोन. तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चंस हो जाता है, मतलब ये सब शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा. तो ये होने से ये सब पूछा जाता है. ये जो मूनस्टोन है, ये किसका वैरायटी है? तो पोटास फेल्सपार का. ओके, ओपाल नॉर्मली दिखाता है ओपालेसेंस, एंड जो मूनस्टोन है, दैट इज आल्सो शोइंग दिस ओपालेसेंस प्ले ऑफ कलर. ओके, गेटिंग इट? लैब्राडोरेसेंस कौन दिखाता है? फेल्सपार का वैरायटी है.
एस्टेरिज्म बोल के एक प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, एक मिनरल का अंदर, ठीक है, इसको गोल करके काटा जाता है तो उसका अंदर एक स्टार जैसा प्रॉपर्टी दिखाई देता है, ठीक है। और क्या है, कुछ कुछ जगह पे क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजर जो है वो बोलता है देखो ये एक स्पेशल पत्थर है, इसमें पावर है, वो है, ये है, इसके अंदर क्रॉस है, ये वो कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। ओके, देयर सुपरस्टिशन, कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज अ वेरी natural phenomenon that is called aesthetism. Okay, so they are called play of colors. ठीक है। luminescence is the next property. luminescence का मीनिंग ये होता है, जो ये कुछ कुछ मिनरल्स है, दे इमिट विजिबल स्पेक्ट्रा, ठीक है, when they are energized with a form of energy which is not light. Okay, so mineral, it is absorbing light. Okay, sorry, it is not absorbing light, it is absorbing any other form of energy. Okay, so it is absorbing energy, not light, not visible light. It may absorb X-ray, it may absorb ultraviolet ray, okay, and it is giving light. This property is called luminescence. Okay, so it is taking energy in a form which is not light, and it is emitting energy in a form of visible light. Okay, so इसका बहुत एक ज्यादा एक अच्छा क्या बोलते हैं ये है एप्लीकेशन है इन माइनिंग एक्टिविटी। ओके, there is a mineral that is named as skillite. ओके, ओके, इट इज अ ओर ऑफ यूरेनियम, इसमें यूरेनियम रहता है, ठीक है। तो स्कीलाइट जो है, ये यूरेनियम थोरियम ये सब रहता है, ठीक है। तो ये जो है, इस ये ओर में दिखाई नहीं देता है नॉर्मली, ठीक है। ये कुछ माइंस में जाने का अंदर जाने के बाद कहाँ पे स्कीलाइट है, यू विल नॉट, ठीक है, पता नहीं चलेगा। बट माइंस आर नॉर्मली एक्सट्रीमली डार्क। ओके, in the extreme dark, the miners they took ultraviolet torches. Okay, टॉर्च जहां से अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, तो ये अल्ट्रावायलेट रे वो टॉर्च को जला के छोड़ देता है एक बार वेदर खराब हो रहा है इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। इज द स्क्रीन विजिबल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, वेदर अभी तक ठीक ही था, अभी अभी तुरंत मैं देख रहा हूँ खराब हो रहा है वेदर, इसलिए नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो माइंस में क्या एक्टिविटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, जो अगर हम लोग एक बार जाके उसको दिखा देंगे अल्ट्रावायलेट रे, तो दो स्कीलाइट विल इमिट लाइट, ठीक है, तब जाके पता चल जाता है उधर 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 स्कीलाइट है, ठीक है। ओके, तो ग्लो इन डार्क, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड लुमिनेसेंस। नाउ लुमिनेसेंस अलग अलग टाइप का हो सकता है, फ्लोरोसेंस हो सकता है, फॉस्फोरेंस हो सकता है, थर्मोलुमिनेसेंस हो सकता है। नहीं, जो मैं जो बोल रहा था, एग्जांपल दे रहा था, दैट इज एक्चुअली फ्लोरोसेंस बोला जाता है। फ्लोरोसेंस का क्या है, दैट इज इमिटिंग विजिबल लाइट। ओके, कुछ शॉर्टर वेवलेंथ हम लोग देंगे, जैसे कि हम लोग अल्ट्रावायलेट दे रहे थे, तो इट विल absorb the ultraviolet shorter wavelength and it will emit larger wavelength like visible light. Getting it? Okay, इसको कहता है फ्लोरोसेंट। फॉस्फोरेंस क्या होता है? फॉस्फोरेंस को बोला जाता है, फॉस्फोरेंस मतलब होता है आप लाइट को बंद कर दिए, सोर्स को ऑफ कर दिए, बट स्टिल द इमिशन इज कंटिन्यूइंग आफ्टर फॉर अ पीरियड। यस सिप्रा, एनी क्वेश्चन? नथिंग। कैमरा का No, कोई no, दिक्कत sir. हुआ है? Actually, it just got. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फॉस्फोरेंस। कुछ टाइम जब हम लोग उसको लाइट दे रहे हैं, ये कुछ एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को सप्लाई बंद कर दिए, फिर भी सम विजिबल लाइट समथिंग इज कमिंग फ्रॉम दैट मिनरल, so that is called phosphorant. हार्मोलुमिनेसेंट में भी दिया, जैसे कि कैल्साइट, फ्लोराइट, ये सब जो हो गया, ये सबको, या फिर टूरमालिन, अ वेरी गुड एग्जांपल इज टूरमालिन। टूरमालिन को हीट करके छोड़ देने से
वो लोहा जैसा ग्लो करता रहता है। ओके, यू नो मेटल्स, मेटल्स को हीट कर दिए तो तारपर उसके बाद उसको अंधार उसको देंगे, अंधेरे में छोड़ देंगे ना, तो वो इट ग्लोज रेड। ओके, लाल कलर का दिखता है। तो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑल्सो शोन बाय टूरमालिन, so that is thermoluminescent minerals. Okay, fine. Now luster will be this luster and streak, ये दो डिस्कस करके आज हम लोग यहाँ पे रखेंगे। luster, luster is the physical property of mineral। ये क्या दिखाता है? how the mineral is reflecting light। okay, if it is reflecting like a metal, then the luster is called metallic luster। if it is reflecting like a non-metal, then it is called non-metallic luster। now you know metal का क्या होता है, थोड़ा सा चमक रहता है। ओके, ये जो चमक है इसी को लास्टर कहा जाता है, मतलब इसी को लास्टर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पाइराइट हो गया, पाइराइट इज एफीएस। ओके, पाइराइट अगर हो गया, ओके सर, ये पाइराइट जो है इट इज शोइंग अ मेटालिक लास्टर। ओके, मेटल जैसा लगता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूल्स गोल्ड। इतना ही मेटल जैसा चमकता है जो कोई कोई इसको गोल्ड समझ के गलत भी करता है। ओके, एंड पाइराइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कोल। ओके, नॉर्मली वी गेट क्रिस्टल्स ऑफ पाइराइट इन कोल। ठीक है, पाइराइट मिलता रहता है कोल में। ठीक है, नाउ पाइराइट इज अ सल्फाइड मिनरल। ठीक है, सल्फाइड है इसमें, सल्फर है इसमें। नाउ द मोर द मिनरल कोल इज कंटेनिंग पाइराइट, दैट मीन सल्फर। ओके, सल्फर रिच कोल। तो ये जितना सल्फर रिच होगा, इट इज गोइंग टू हार्म द क्या बोलते हैं जो उसको, जो जहाँ पे मेटल को ये किया जाता है उसको क्या बोलता है, जहाँ furnace। पे ये जला, हाँ फार्नेस, राइट, फार्नेस। ठीक है, तो ये फार्नेस को हार्म करेगा। गेटिंग इट? तो सल्फर कंटेंट कोल का कम होना चाहिए। तो यहाँ पे याद आया तो मैं थोड़ा बहुत जहां जहां मेरा रिलेवेंट कुछ आता है मैं बोलते रहूंगा। ठीक है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ठीक है, तो ये पाइराइट इतना ही चमकता है कोल में मिलने से, जो कोई कोई इसको बोलता है सर सर देखिए एक ये गोल्ड जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हाँ, इसको फूल्स गोल्ड बोला जाता है। ओके, ये चमक के लिए। नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, जैसे कि कांच, विट्रियस लस्टर, ग्लासी अपीयरेंस, क्वार्ट्ज, टूरमालिन, ये सब मिनरल को देखेंगे तो यू विल लुक लाइक अ पीस ऑफ ग्लास। ओके, स्फेलेराइट, जेडएनएस जिसका बात कर रहे थे, दैट लुक्स लाइक रेजिन, रेजिन लाइक का होता है, थोड़ा चमकीला। ग्रीजी लस्टर, सिल्की लस्टर, एडामेंटिन लस्टर इज अ स्पेशल लस्टर व्हिच इज शोन बाय डायमंड। Okay, diamond is showing very glossy luster, that is called adamantine. Ferricite, SnO2, that is also showing adamantine luster. Okay, dull luster means कुछ luster नहीं है, मिट्टी जैसा चमक। मिट्टी का क्या चमक होता है? कुछ नहीं है। तो केओलिनाइट, नाइटर, ये सब का है मिट्टी जैसा। ठीक है, तो ये लास्टर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जो दूर से देखने से ही मिनरल को पता चलता है जब भाई वहां पे तो वो मिनरल है। ठीक है, और स्ट्रीक, इट इज नॉट स्ट्राइक, इट इज स्ट्रीक। स्ट्रीक होता है क्या? स्ट्रीक इज कलर, स्ट्रीक इज नथिंग बट द कलर ऑफ द मिनरल बट इन अ पाउडर फॉर्म। ओके, स्ट्रीक इज द मिनरल, स्ट्रीक इज द कलर ऑफ द मिनरल इन अ पाउडर फॉर्म। ओके, एक सेकंड होल्ड करो, ये कैमरा क्यों नहीं ऑफ कैसे हो गया? ओ अच्छा, वाईफाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? ये स्ट्रीक होता है कलर ऑफ द मिनरल बट इन पाउडर फॉर्म। ठीक है ना, क्यों पाउडर फॉर्म में देखने का जरूरत क्या है? पाउडर पाउडर क्यों करना है? ये इसलिए करना है क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कलर इज नॉट अ वेरी रिलायबल फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर इधर उधर चेंज हो जाता है क्योंकि इम्प्यूरिटीज होता है, ये सब है, दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिनरल को पाउडर बनाएंगे, और पाउडर को जो कलर है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ ओशन वाटर? ओशन का कलर क्या है? समुद्र का क्या कलर रहता है? आसमान का क्या कलर रहता है? बताओ। Blue। Blue. ब्लू कलर। ओके, हैव यू एवर ट्रेवल्ड थ्रू एरोप्लेन और ये इन स्काई? कभी ट्रेवल किए हैं तब देखे हैं आसमान क्या ब्लू दिखता है अंदर से? कहीं जाके वो ब्लू मिलेगा? इज द ब्लू कहाँ पे है? या फिर समुद्र का जो पानी है उसको थोड़ा हाथ में लेके उठा के देखो तो उसमें क्या कलर दिखाई देता है? इज इट ब्लू देयर? नो, नॉट ब्लू। व्हेन यू आर seeing the color in a huge quantity,
ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में जब हम लोग तो कलर ये देखते हैं तो सिर्फ रिफ्लेक्टेंस है, ब्लू कलर। रिफ्लेक्टेंस से रमन इफेक्ट होता है, स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होने से यस कलर सर। कलर प्रोड्यूस होता है। तो मिनरल के अंदर भी वो चीज हो रहा है, ठीक है, स्कैटरिंग हो जा रहा है, इसके लिए मिनरल का कलर कुछ फॉल्स कलर दिखाई दे रहा है। बट क्या है, जब उसको हम लोग पाउडर कर देंगे और उस पाउडर को थोड़ा सा फिंगर टिप में लेके थोड़ा सा देखेंगे, तो दैट कलर इज कमिंग फ्रॉम द मिनरल ओनली, द केमिस्ट्री ऑफ द मिनरल ओनली, तो इट इज मोर रिलायबल देन द कलर। दैट्स व्हाई वी आर रिलाइंग मोर ऑन स्ट्रिक देन कलर। लेकिन स्ट्रिक के साथ एक प्रॉब्लम है, आप लोग पाउडर करेंगे कैसे? हाउ टू मेक द पाउडर ऑफ अ मिनरल? ये हैमर से तोड़ के करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसके लिए हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी का किट दिया जाता है, जिसमें बहुत सारा किट्स रहता है। तो वन ऑफ द किट इज स्ट्रिक प्लेट। स्ट्रिक प्लेट, ओके, स्ट्रिक प्लेट देता दिया जाता है। दैट इज मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ सिलिका, SiO2 ही है, वो सिलिका ही है। उसको बोला जाता है पोर्सेलिन। पोर्सेलिन, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री लैब में छोटा छोटा कंटेनर देखे हैं ना, जिसका ऊपर कुछ रख के पिघला जाता था, दैट कैन सस्टेन वेरी हाई टेम्परेचर, ओके, थोड़ा सा ये होता था, ठीक है, वो जो पोर्सेलिन का है, ठीक है। टाइल्स, घर का जो टाइल्स होता है, फ्लोट टाइल्स, दैट इज मेड अप ऑफ पोर्सेलिन, तो उस टाइप का मटेरियल का बनता है, ठीक है। वो क्या है, उसका जो हार्डनेस है, वो हार्डनेस इज 6, ओके, विल डिस्कस हार्डनेस लेटर। तो उसका हार्डनेस 6 है। Now the minerals, those are softer than this porcelain, than this streak plate. You can scratch those minerals in streak plate, it will produce some powder. ठीक है, अगर मिनरल सॉफ्ट है, देन सम पाउडर निकल के आएगा, और यू कैन होल्ड दैट पाउडर इन योर हैंड, ठीक है, उसमें कलर देख सकते हैं। बट अगर मिनरल इज हार्डर देन द स्ट्रिक प्लेट, देन वो तो नहीं हो पाएगा, उसको स्क्रैच करने से तो पाउडर नहीं आएगा, रेदर स्ट्रिक प्लेट का ही पाउडर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस में दिक्कत है। बट अगर हम लोग पाउडर किसी भी हालत में कर पाए उसको, और उसका कलर देख पाए, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी, ओके। स्ट्रीक, कुछ कुछ मिनरल का स्ट्रीक हम लोग को पता करना पड़ेगा, जैसे कि हम बोल रहे थे ना, जो पाइराइट, फूल्स गोल्ड, इसको देखने से तो गोल्ड जैसा लग रहा है ना, लेकिन इसका जब स्ट्रीक लेंगे पाउडर फॉर्म में, इसका जब कलर देखेंगे, ठीक है, तब इसका कलर थोड़ा सा आएगा ब्लैक कलर, ब्लैक, ब्लैक, थोड़ा ब्लैक कलर आता है पाइराइट का, डार्क कलर आएगा स्ट्रीक, ओके। बट गोल्ड को अगर देखेंगे तो गोल्ड इज येलो, ओके, चमकीला कलर गोल्ड का जो है, उसका स्ट्रीक भी वैसा ही है, ठीक है। बट पाइराइट का स्ट्रीक क्या है, वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। गोल्ड का स्ट्रीक चेक करने का मुझे ये नहीं मिला, चांस नहीं मिला, बट मेरा बहुत मन है, मुझे थोड़ा सा गोल्ड मिले जो मैं स्ट्राइक स्ट्रीक चेक करके देखें। बट किताब में लिखा हुआ है गोल्ड स्ट्रीक है इसका येलो कलर, ठीक है। तो अगर पाइराइट का स्ट्रीक देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का आएगा, और गोल्ड का स्ट्रीक अगर आएगा तो ये येलो कलर का आता है, ठीक है। तो स्ट्रीक का, इसमें कुछ कुछ स्ट्रीक इंपॉर्टेंट है, मैं इतना लिस्ट में दिया हूँ, बट इतना मेमोराइज करने का जरूरत है नहीं। जैसे कि पाइराइट और चैल्कोपाइराइट दोनों का स्ट्रीक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी बिटवीन चैल्कोपाइराइट एंड पाइराइट, ठीक है। पाइराइट का जो स्ट्रीक है, इट इज मोर ब्लैक, एंड चैल्कोपाइराइट का जो स्ट्रीक है, इट इज ग्रीन, ग्रीन इज ब्लैक, उसमें कुछ येलो येलो कलर के कुछ डॉटेड डॉट्स भी है, उसमें आता है डस्ट, कुछ येलो डस्ट भी आता है, ठीक है। मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट, ये दोनों को स्ट्रीक का हिसाब से, स्ट्रीक से अलग किया जा सकता है। हाँ, भला ही हम लोग मैग्नेट से भी कर सकते हैं, बट स्ट्रीक से भी एक यूज है, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट। थैलेराइट का स्ट्रीक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थैलेराइट का कलर येलो से, हम बोल रहे थे व्हाइट टू ब्राउन वेरी करता है, तो स्ट्रीक वेरी नहीं करेगा, स्ट्रीक रहता है ठीक ठाक कलर का। तो ये सब जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रीक, ठीक है। आज यहाँ तक रहते हैं, रखते हैं क्या, या और थोड़ा सा खींच दे? ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, ठीक है। वी आर स्टॉपिंग हियर टुडे, ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट which have been discussed? नो नहीं है? हाँ बोलो, कुछ है? नो सर। सर ये पीपीडी ग्रुप में डाल देंगे सर। हाँ, ये दिया जाएगा, ये रिकॉर्डिंग्स भी दिया जाएगा, ये PDF जो है ये भी दे देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है डाउट? ठीक है। आप
हाँ, आप लोगों को मैं कभी कभार कुछ क्या बोलते हैं असाइनमेंट्स या फिर होम, उसको करके मुझे देना है, वो ग्रुप में पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब है। एंड फीडबैक्स देना पड़ेगा, जो क्या क्या दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ये सब मेरे साथ थोड़ा सा शेयर करना है, ठीक है, ओके चलो।